जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, इस प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। इसीलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने अंतर मन को जानने की जरूरत है, ना कि पूरे जगत को। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। हमेशा अपने इन कर्मों से जुड़े रहे। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। रावण ने भी अपने अंतिम क्षणों में कहा कि मनुष्य को अच्छा करने का विचार आए तो उसे विलंब नहीं करना चाहिए, और अगर उसे कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल देना चाहिए, जिससे उसके अच्छे कर्म बढ़ते जाएंगे और वह बुरे कर्म कर ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। इसीलिए मुश्किल वक्त से डरे नहीं। जब भी मुश्किल वक्त आए तो समझ जाना कि यह आपको मजबूत बनाने आया है। इसी वक्त में आपको समझ आएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शौक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। अपना आत्मसम्मान खोकर और किसी व्यक्ति की हैसियत देखकर सर झुकाना एक कायरता का लक्षण है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए कि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है कि जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इसीलिए कम इच्छाओं वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि पर संयम पा सकता है, और अधिक इच्छाओं वाला व्यक्ति हमेशा भटकाव में रहता है। कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदा सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि किसी की आत्मा आहत ना हो। कि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेता है वह हमेशा दुखी रहता है। कि जो तुम्हारा साथ देता है
तुम उसका साथ दो। जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। कि जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। और यही एक अटल सत्य भी है कि ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। कि खुद में थोड़ा स्वाभिमानी होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस कर्म करते रहो। कि जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। मुश्किलें आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाने ही आती हैं। कि जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। कि घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव, प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं।